Everyone, today we will do a practical questions of normal distribution. So, normal distribution के प्रैक्टिकल करने से पहले हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ बेल शेप्ड कर्व. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ बेल शेप्ड कर्व. राइट, दिस इज अ बेल shaped curve, right? सेंटर पॉइंट, बीच में जो सेंटर पॉइंट है इसमें जो वैल्यू होती है एक्स बार, मीन, मीडियन एंड मोड, जो सेंटर में होती है इनकी वैल्यू वो क्या होती है, इक्वल होती है, जिसे हम म्यू कहते हैं. Right? And 0.5 area is right hand side and 0.5 area is left hand side. Means नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक बेल शेप्ड कर्व है जिसके राइट हैंड साइड में 0.5 एरिया होता है और लेफ्ट हैंड साइड में भी 0.5 एरिया जो है वो होता है. उसके बाद राइट हैंड साइड एंड पॉजिटिव इन्फिनेटिव, जो ये एरिया होता है जो राइट हैंड साइड में होता है ये कितने तक एक्सटेंड होता है, पॉजिटिव इन्फिनेटिव तक, एंड द लेफ्ट हैंड साइड इज नेगेटिव इन्फिनेटिव. राइट, एंड 0.5 एरिया एंड जो राइट हैंड साइड एंड 0.5 एरिया इज लेफ्ट हैंड साइड. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1. जैसे मैंने बताया 0.5 एंड 0.5, अगर हम 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1. एरिया जो क्या होता है 1, मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1. इसीलिए जो है हम इसको 0.5 एरिया इज राइट हैंड साइड एंड 0.5 एरिया इज लेफ्ट हैंड साइड. राइट, जो सेंटर पॉइंट होगा उसमें जो मीन, मीडियन और मोड की जो वैल्यू होगी वो होती है, इक्वल होती है. तो दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. तो इतना हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. तो अब हम क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि क्वेश्चंस को हमने किस टाइप से करने हैं. नॉर्मली बच्चों को ये दिक्कत आती है कि जब वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के क्वेश्चन करते हैं उनको एरिया बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है. तो मैं थोड़ा सा एरिया के बारे में बताती हूँ इससे क्वेश्चन को करने से पहले. क्वेश्चन में आपको डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन दिया होगा, लेस देन, मोर देन, बिटवीन, एक्सीड, ये क्वेश्चंस में दिए होंगे. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ. क्वेश्चन में जो लेस देन होता है, लेस देन, राइट, लेस देन को हमने किस में जो एरिया में फाइंड आउट, जो लेस देन का जो एरिया बनेगा वो नेगेटिव साइड बनेगा. नेगेटिव साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, and right hand side is positive side. right, more than area वो बनेगा positive side and exceed वो भी किस टाइप बनेगा, positive side, right hand side. between जो एरिया मीन्स बीच में जो एरिया बनेगा बीच में बनेगा. मान लीजिए लेस देन है, हमारा कर्व जो है वो किस टाइप का बनेगा, क्वेश्चंस में आपको पता चल जाएगा. जो हमारा कर्व होगा लेस देन जो हमारा किधर है, नेगेटिव साइड, ये क्या है हमारा पॉजिटिव. तो जो हमारा एरिया बनेगा वो इस साइड बनेगा. राइट, ये लेस देन हो गया. मोर देन एंड एक्सीड, उसमें हमारा एरिया हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, एक्सीड ज़्यादा, इस टाइप से. क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन को जो है वो किस टाइप से होगा, वो क्वेश्चंस वो कितना एरिया बनाना है, लेकिन जो है वो इस टाइप से बनेगा आपका एक्सेल. बिटवीन, नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी एरिया बनेगा वो बीच में बनेगा. जो एरिया बनेगा वो किस में बनेगा, वो बीच में, इस टाइप से. राइट, वो कितना हो सकता है वो क्वेश्चन उसमें पता चल जाएगा आपको. लेस देन में एरिया बनेगा नेगेटिव साइड, मोर देन एक्सीड में एरिया बनेगा पॉजिटिव साइड, बिटवीन में बीच में. ओके, सो
हम स्टार्ट करते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के जो एरिया बेस्ड क्वेश्चंस, एरिया बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं हम। एरिया बेस्ड क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा है। फॉर्मूला इज z इज इक्वल टू x माइनस म्यू बाय नीटा। z is equal to x minus mu by neta, and mu is equal to x mean, means mean, and neta is equal to standard deviation। ये क्या होती है? standard deviation। third is x is equal to required value, required वैल्यू मीन्स जो हमें फाइंड करना है उसे हम हमेशा x में रखेंगे। जो भी हमें फाइंड करना है उसे हम किस में रखेंगे? x में। एंड लास्ट इज z इज अ वैल्यू, वैल्यू रिप्रेजेंट एरिया। मीन्स जो z है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। z का मतलब यहाँ पे मोड नहीं है, z जो है वो क्या करेगा? जो एरिया की वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय नीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, दिस इज फॉर्मूला। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम आज फर्स्ट करेंगे। फाइंडिंग एरियाज व्हेन एक्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ नॉर्मल वेरिएट आर गिवन। मीन्स कि जब क्वेश्चन में आपको एक्स मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दी हो तब आपने एरिया को कैसे फाइंड करना है, राइट? जब क्वेश्चन में व्हेन एक्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दी हो तब आपने क्वेश्चन को कैसे करना है। सो आपके सामने क्वेश्चन है ये, अ नॉर्मल कर्व हैज़ एक्स मीन 20 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 10। मीन्स क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? एक्स मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है। फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करना है बिटवीन x1 इज इक्वल टू 15 एंड x2 इज इक्वल टू 40, राइट? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे, z इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब क्वेश्चन में देखिए आपको क्या क्या गिवन है। फर्स्ट बिटवीन, अब बिटवीन है तो जो भी हमारा कर्व बनेगा वो किस में बनेगा? बीच में बनेगा। z x कितना दिया हुआ है? फर्स्ट निकालेंगे हम 15 और x2 दिया हुआ है 40। सो सबसे पहले हम देखें कि हमें दिया क्या क्या हुआ है, जो चीज़ें गिवन है। गिवन एक्स मीन 20, स्टैंडर्ड डेविएशन 10, x1 15 एंड x2 इज इक्वल टू 40। ये चीज़ें हमें दी हुई हैं, राइट? तो अब हम निकालेंगे z1, दो दिए हुए हैं तो बिटवीन हमें अलग अलग निकालेंगे x1 एंड x2 का। सो अब हम x कितना दिया हुआ है हमें? 15 माइनस एक्स मीन कितना है? 20 बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी दी हुई है? 10, राइट? तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? -5 बाय 10, 0.5 माइनस, राइट? अब हम निकालेंगे z2, x2 माइनस एक्स मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ईजी रहेगा आपको, x1 माइनस एक्स मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम इसको करेंगे x2 40 माइनस एक्स मीन कितना है दिया हुआ है? 20 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10, राइट? 20 बाय 10 2। ये हमें किस में दिया हुआ है? पॉजिटिव। ये हमारे पास क्या है? पॉजिटिव।
राइट। अब हमने क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन को करने से पहले अब हमने कहा है कि फाइंड द एरिया बिटवीन x1 15 एंड x2, अगर 40 दिया है तो आपको एरिया को फाइंड करना है। तो एरिया को हमने फाइंड करने से पहले हमें एरिया पता होना चाहिए कि एरिया कितना दिया हुआ है, क्या है एरिया। क्वेश्चंस में जो एरिया जो है वो आपको जो है वो पता होना चाहिए कि हम एरिया को किस टाइप देखते हैं। सो अब देखिए, दिस इज द एरिया, एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। ये एरिया जो है वो एरिया का जो है वो नॉर्मल एरिया टेबल दिया हुआ है आपको ये। अब इसमें आपको इसी के हिसाब से जो है वो आपको क्वेश्चन को करना है। आपको एरिया जो क्वेश्चन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन से करने से पहले आपको एरिया पता होना चाहिए कि एरिया को हम किस तरीके से देखते हैं। सो अब हमारे पास फर्स्ट देखते हैं क्या आया है 0.5 नेगेटिव एंड सेकंड क्या आया है 2 पॉजिटिव में। तो सबसे पहले हम 0.5 का एरिया देखते हैं कि 0.5 का एरिया कितना है। 0.5 देखिए 0.5, अब इसका एरिया कितना है 0.1915। 0.5 आई रिपीट, जो हमारा दिया हुआ है ये किधर दिया हुआ है 0.5। नेगेटिव है तो ये किस साइड बनेगा लेफ्ट हैंड साइड, ये पॉजिटिव है तो ये किस साइड बनेगा राइट हैंड साइड, राइट। तो हमारे पास 0.5 का एरिया कितना दिया हुआ है जो है वो 0.1915। इसको लिखेंगे फ्रॉम द टेबल। सेकेंड, अब हम सेकेंड का 2 का देखेंगे। 2 ये देखिए 2 का दिया हुआ है 0.4772 फ्रॉम द टेबल। हमें टेबल में जो ये एरिया देख के आना चाहिए, उसी तरीके से फिर आपने क्वेश्चन को करना है, राइट। अब हमें एरिया पता चल गया है, हमने क्वेश्चंस को सॉल्व यहाँ तक कर लिया। अब हमने बनाना है नॉर्मल कर्व। दिस इज द नॉर्मल कर्व। 0.5 इज राइट हैंड साइड एंड 0.5 इज लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास जो एरिया है वो कितना दिया हुआ है 0.5। इट मीन्स ये जो है वो ये हमारा एरिया किस साइड है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। 0.5 जो एरिया है कितना है नेगेटिव साइड, तो ये एरिया कहाँ पे बनेगा नेगेटिव साइड। हमारे पास जो मीन की वैल्यू है वो कितनी है 20। जो मीन वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, एक्स मीन की वैल्यू है 20, राइट। अब हमें सबसे पहले देखेंगे x1 हमारे पास 15 है। मीन्स जो एक्स मीन हमारे पास जो सेंटर पॉइंट में क्या आता है हमारे पास एक्स मीन हमारे पास 20 है और जो x1 की वैल्यू है वो 15 है। इट मीन्स वो उससे पहले आता है लेस देन, राइट। तो हमारा एरिया 20 जो 15 पहले आता है लेस देन यहाँ पर, राइट, लेफ्ट हैंड साइड में। एंड सेकेंड इज अब x2 40 है। इट मीन्स 40 क्या है 20 से बड़ा है। इट मीन्स हमारा जो एरिया कहाँ पे बनेगा राइट हैंड साइड पॉजिटिव साइड में, राइट। तो हमारे पास 2 ये आया था, तो हमारे पास जो एरिया बन जाएगा वो किधर बनेगा पॉजिटिव साइड। अब हमारे पास हमने 0.5 में देखा था कि इसकी वैल्यू कितनी है 0.1915, तो हमने बिल्कुल ही सिमिलर सा ले लिया क्योंकि ये जो एरिया है वो कितना है 0.5 और ये भी एरिया कितना है 0.5। अब हमने इतना जो है वो ले लिया है कि ये जो वैल्यू है वो कितनी आई है, जो एरिया है 0.1915, राइट। एंड अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड है पॉजिटिव साइड है जो हमारे पास, उसमें जो एरिया हमारे पास कितना है 0.4772, 0.477 मतलब बिल्कुल थोड़ा 0.5 से बिल्कुल कम, राइट। तो हमारा जो एरिया है वो कौन सा आ जाएगा, ये हमारा जो एरिया है वो बन जाएगा ये वाला, राइट। तो इस तरीके से जो है वो हमने क्वेश्चन को करना है, ये वाला, इसमें नहीं ये वाला एरिया बन जाएगा। जो अब हमारे पास जो है वो ये एरिया है और ये एरिया है, राइट, 0.472। हमारा भी आंसर नहीं आया। अब हमने आंसर क्या निकालना है, हमने निकालना है रिक्वायर्ड एरिया।
अब रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे? रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0.1915 प्लस 0.4772, दोनों को प्लस करके हमारे पास जो एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 0.6687। दिस इज़ द आंसर। जो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कौन सा है? 0.6687, राइट। तो ये है हमारा फर्स्ट इज x1 15 एंड x2 वो है बिटवीन में, जो है वो हमारा बीच में बनेगा। वो एरिया के हिसाब से हमने क्वेश्चन के हिसाब से देखना है कि टेबल जो है वो एरिया कितना है, उस हिसाब से हमारा जो है वो कर्व बनेगा। हमने टेबल के अकॉर्डिंगली 0.5 एरिया जो है वो किसके देखा है? फ्रॉम द टेबल। और जो 2 में जो ये वैल्यूज़ है ये भी हमने कहाँ से देखी है? फ्रॉम द टेबल, राइट। अब हमने जो रिक्वायर्ड एरिया है जब हम दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया क्या है? 0.6687, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। An aptitude test for selecting officers in a bank was conducted on 1000 candidates. The average score is 42. Average score is 42 and the standard deviation score is 24. Normal distribution for the score find. The number of candidates whose scores exceed 60. The number of candidates whose scores lies between 30 and 66. दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है आपको। द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु स्कोर जिस 60 से ज़्यादा हैं, और उन कैंडिडेट्स को बताइए जो 30 और 66 के बीच में है, उनको फाइंड आउट करना है, राइट। सो सबसे पहले हमें क्या है, हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है? क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ गिवन है? गिवन एक्स मीन 42, स्टैंडर्ड एविएशन दी हुई है, ये कितनी दी हुई है? 24। अब हम सबसे पहले फर्स्ट करते हैं। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हुज स्कोर एक्सीड 60, 60 से ज़्यादा है जिनका स्कोर, उनको फाइंड आउट करना है, राइट। मीन्स Z x माइनस एक्स मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन x कितना दिया हुआ है आपको? 60 माइनस एक्स मीन 42 बाय 24, ये आ जाएगा आपका 3/4 इज इक्वल टू 0.75, राइट। हमारे पास आ जाता है 0.75, मीन्स पॉजिटिव में आ रहा है। अब हमने ये हमारे पास आ गया है। अब हमारे पास अब हमने इसको क्या करना है? कर्व बनाना है। दिस इज द नॉर्मल कर्व, बेल शेप्ड कर्व। अब ये एरिया कहाँ है? पॉजिटिव साइड, तो एरिया कहाँ पे बनेगा? राइट हैंड साइड, पॉजिटिव, राइट। एक्स मीन कितना है हमारे पास? 42 एंड अब हमारे पास जो एरिया है 60 माइनस 42, हमारे पास एक्स मीन की वैल्यू कितनी है? 42, और एक्स कितना दिया हुआ है हमारे पास? एक्स की जो वैल्यू दी हुई है हमारे पास 60, इट मीन्स 42 60 जो है वो उससे बड़ा है, तो उसके बाद जो एरिया कहाँ पर बनेगा? राइट हैंड साइड, पॉजिटिव साइड। अब हमने बनाना कैसे है? उसके पहले हम क्या करेंगे? 0.75 जो एरिया है उसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे? वैल्यू को देखेंगे कि किस टाइप की जो है वो वैल्यू आएगी। अब 0.75 एरिया में हमने क्या देखना है? वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से हमने जो है वो क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले 0.75 का ये देखिए 0.7 हमने देखना है 0.7 का, अब 5 में देखिए यहाँ पे ये एरिया है 0.75, दिस इज द एरिया, राइट। 0.7 का हमने कहाँ देखना है? 5 में।
0.2734। तो इसका हमारे पास क्या आ जाता है, 0.75 का जो है वो एरिया कितना है, 2734 फ्रॉम द टेबल, राइट। ठीक है, अब हमने कर्व बनाना है। एक्सीड, मैंने आपको कहा था कि जो एक्सीड है वो हमारे पास किधर बनेगा, राइट हैंड साइड में बनेगा, पॉजिटिव साइड में बनेगा। 0.2734 ये एरिया हमारे पास 2734। अब हमारे पास जो एरिया 0.2734 मीन्स जो हमारा एरिया है वो कितना है, 2734। इतने अंदाजे से लगा लीजिए 2, ये 0.5 एरिया है, दिस इज द 0.5 एरिया एंड 0.5 इज लेफ्ट हैंड एंड 0.5 इज राइट साइड। अब हमने 2 एरिया ले लिया है, मीन्स जो है ये, राइट। तो ये हमारा क्या आ गया है, 0.2734। अब हमने क्या निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया। जो रिमेनिंग एरिया है, जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कितना है, जो रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन है वो कितना है, रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन जो है वो कितना है। अब हमें रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन किसके बाद, कब, कैसे पता चलेगा, जब हम उसको 0.5 में से लेस कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया। टोटल एरिया हमें कितना दिया हुआ है, जो है वो हमने कितना एरिया है, 2 मतलब 0.75 का जो एरिया है हमने टेबल से देखा 2734। अब जो रिक्वायर्ड एरिया हमें कैसे पता चलेगा, जब हम 0.2734 को 0.5 में से लेस कर देंगे। तो 0.5 माइनस 0.2734, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, 0.2266, राइट, 0.2266। क्वेश्चन में देखिए आपको क्या गया, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु स्कोर एक्सीड 60। कैंडिडेट्स को बताया जिनका स्कोर 60 से ज़्यादा है। कितने कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर 60 से ज़्यादा है। अब हमारे पास जो टोटल कंडक्टेड जो कितनी है, जो दिया हुआ है कैंडिडेट 1000, राइट। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ लिखेंगे हम, नंबर ऑफ कैंडिडेट who scores exceeds 60, कितना है, 1000 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2266 को, ये हमारे पास आ जाता है 226.6 मीन्स 227, राइट। ये हमारे पास क्या आ जाता है, पहला फर्स्ट हमारे पास द नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो उस कैंडिडेट कितने हैं, 227, राइट। Number of exceed 60, this is x minus x mean by standard deviation, and 60 minus 42 x mean by standard deviation। इसको हम सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाता है, ये 0.75। अब 0.75 का हमने एरिया देखा फ्रॉम द टेबल, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, जो रिक्वायर्ड एरिया है उसको हमने 0.5 में से लेस कर दिया, ओके। अब हम सेकेंड करेंगे इसी का इस सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट करेंगे इसका। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या था, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु स्कोर लाई बिटवीन 30 एंड 66। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, द नंबर of candidate who score between कितने 30 and 66। अब हमने ये करना, बिटवीन जो एरिया कहाँ पे बनेगा, बीच में बनेगा, राइट। सेकेंड, द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु स्कोर्स इज बिटवीन, हमारे पास एक्स मीन कितना है 42 और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है 24, राइट। अब एक्स मीन x1 30 और x2 कितना दिया हुआ है 66, राइट। तो हम निकालेंगे अलग अलग। सबसे पहले हम फर्स्ट निकालते हैं z1, x1 माइनस एक्स मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या दिया हुआ है 30, एक्स मीन 42 बाय 24, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, -12 बाय 24 इज इक्वल टू 0.05।
5 एंड Z2 x2 माइनस x मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कितना दिया हुआ है 66, 42 बाय 24, 62 माइनस 42, 24 बाय 24 दिस इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास किसका है पॉजिटिव, राइट। अब हमने कर्व बनाना है। अब 0.5 एरिया, सबसे पहले हम एरिया देखते हैं 0.5, वही 0.5 एरिया में हमने देखा तो इसकी वैल्यू क्या है 0.1915, 0.1915 फ्रॉम द टेबल। अब सेकेंड इज, अब दूसरी हमने किसकी वैल्यू देखनी है, एरिया जो है वो किसका एरिया देखना है 1 का। 1 में जो है वो हम नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व जो एरिया देखेंगे 1 हमारे पास क्या है ये 0.3413, 0.3413, 0.3413 from the table, 0.3413, राइट। अब हम कर्व बनाते हैं। दिस इज अ नॉर्मल कर्व, राइट, दिस इज द नॉर्मल कर्व। 0.5 एक्स मीन हमारे पास क्या है 42, राइट। अब देखिए एरिया किस साइड बनेगा 42 x1 30 जो है वो उससे छोटा है 42 से, इट मीन्स हमारा एरिया कहाँ पे बनेगा लेफ्ट हैंड साइड, राइट। लेफ्ट हैंड साइड कहाँ पे है पॉजिटिव, ओके। 0.5 का जो एरिया कितना दिया हुआ है 0.1915, बिल्कुल सिमिलर ले लीजिए 0.1915। उसके बाद राइट हैंड साइड एरिया कितना दिया हुआ है, जो ये जो है कितना आया था 1, उसका जो एरिया है 0.3413, बिटवीन 0.34 मीन्स इतना 0.3413, ये हमारा एरिया हो गया 0.3413। ये हमारा एरिया कितना है 0.1915 और ये हमारा कितना है 0.1314। अब हमने निकालना क्या है रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया हम कैसे निकालेंगे जब हम दोनों को एरिया को प्लस कर देंगे। फर्स्ट एरिया इज अ 0.1915 प्लस 0.3413, दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 0.5328, राइट। द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु स्कोर इज बिटवीन, वो बताइए जिनका स्कोर 30 और 66 के बीच में है, राइट। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स whose score lie between 30 and 66, 30 और 66 के बीच का जो स्कोर है वो कैसे पता चलेगा जब हम उसे 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 इंटू 0.5328, ये हमारे पास आ जाता है 0.32.8, इट मीन्स जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास 553। जो स्कोर है 30 और 66 के बीच में जिन कैंडिडेट्स का है वो कितने का है 533। सो दिस इज अ कंप्लीट फर्स्ट टॉपिक ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जब क्वेश्चन में आपको एक्स मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो, आई रिपीट एक्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, तब आपने क्वेश्चन को किस टाइप से करना है। क्वेश्चन को एक्स मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो ये दिया हुआ है, फाइंडिंग एक्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द नॉर्मल एक्स मीन और स्टैंडर्ड डेविएशंस। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स मीन और स्टैंडर्ड डेविएशंस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक्स मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस बाय डिवाइडेड बाय एक्स मीन, राइट। ये क्वेश्चंस ये जो है वो एक्स मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, राइट। ये तीनों चीज़ें आपको गिवन होंगी जब आपको एरिया को फाइंड आउट करना है, राइट। तो फर्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, इज फर्स्ट टॉपिक इज completed. I hope you have to understand, ठीक है, and thank you for watching this video.